अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल डेली आईटी हेल्पर पे खुश आमदीद कहता हूँ। और आज तमाम दोस्तों के लिए मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। उसमें हम आपको जो क्रोम वेब ब्राउज़र है उसके बारे में शॉर्टकट कीज़ बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रोम ब्राउज़र आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। इसको आप कैसे यूज़ करेंगे यह भी आपको मैं बताऊँगा। तो आप इसको ओपन कर लें। ठीक है, ओपन करने के बाद अब इसकी शॉर्टकट कीज़ जो है वो सबसे पहले न्यू विंडो की है वो ये है कि आप कंट्रोल प्लस एन, ठीक है, कंट्रोल प्लस एन आप क्लिक करेंगे तो आपका ये न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। और ये नॉर्मल कमांड है, हर सॉफ्टवेयर में तकरीबन यूज़ होती है। इसके बाद आपको न्यू टैब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो न्यू टैब ओपन होता है। तो न्यू टैब की शॉर्टकट की क्या है, वो आप सिंपली कंट्रोल टी करेंगे तो आपकी ये देखिए कंट्रोल टी फिर किया तो आपकी यहाँ पे ये टैब्स ओपन होते गए हैं। इसी तरह हम आगे नेक्स्ट कमांड है वो है हमारी फ़ाइल ओपन की। तो फाइल ओपन की भी नॉर्मल आम सॉफ्टवेयर्स की तरह एक फ़ाइल ओपन करने के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं कंट्रोल ओ, उसको हम यूज़ करेंगे। कंट्रोल ओ आप करेंगे तो फाइल ओपन होगी। ठीक है, कोई भी आप इसमें चीज़ ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी फाइल है वो है कि री ओपन क्लोज टैब। ठीक है, अब फर्क करें, मैंने यहाँ पे गूगल खोला, यहाँ पे मैंने याहू खोला। ठीक है, अब फर्क करें कि मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, बंद करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं वही दोबारा टैब ओपन कर दूँ। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी करूँगा तो मेरे देखें ये वाला पेज दोबारा ओपन हो गया। अगेन रिपीट करके देख लेते हैं। और ये देखें यो का पेज मैंने क्लोज़ किया। इसको सिंपली दोबारा ओपन करने के लिए आपने कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस टी फॉर ट्रेवल। तो आप टी क्लिक करेंगे तो देखें ये मेरा पेज जो बंद हुआ था दोबारा ओपन हो गया। नेक्स्ट जो कमांड है वो है सेलेक्ट टैब। यानी कि आप फर्ज करें कि मैंने कंट्रोल टी की कमांड यूज़ करके यहाँ पे मुख्तलिफ पेज ओपन कर लिए। यहाँ पे जियो कर लिया, यहाँ पे गूगल कर लिया, यहाँ पे MSN कर लिया। तो अगर फर्ज करें मैं यहाँ से कोई भी टैब सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से माजरत थोड़ी गले में खराश है इस वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी टैब अगर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए कंट्रोल प्लस आपका न्यूमेरिकल कीज़ यूज़ होंगी। कंट्रोल प्लस 1 से लेके कंट्रोल प्लस 9 तक। ये देखें 2 किया, 3 4 5 6 7 8 9। और अगर देखें कंट्रोल 1 पे मैं हूँ, कंट्रोल 1 से मैं चाहता हूँ कि मैं लास्ट जो हमारा टैब है ये जो MSN वाला है यहाँ पे आना चाहता हूँ। तो आपने सिंपली कंट्रोल प्लस 9 करना है तो आपका लास्ट जो भी टैब होगा वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट जो है वो क्लोज विंडो का है तो Alt F4 करेंगे तो ये देखें आपका क्रोम ब्राउज़र बंद हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम जाते हैं जी। अगर फर्ज करें यहाँ पे मैंने कंट्रोल टी से 2-3 कमांड्स ओपन कर लिए हैं, ये वो कर लिया है और इंटीरियर हो गया, यहाँ पे कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यूज़ करना चाहते हैं कि नेक्स्ट टैब पे कैसे जाना है, ठीक है, तो नेक्स्ट टैब के लिए कंट्रोल प्लस टैब का बटन या कंट्रोल प्लस पेज डाउन का, कंट्रोल प्लस टैब का करेंगे तो ये देखें ये नेक्स्ट। ठीक है, और अगर अगर कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब करेंगे तो ये देखें ये हमारा बैक हो जाएगा। यानी कि एक फॉरवर्ड है, एक प्रीवियस, यानी कि टैब आपको शो करेगा, एक नेक्स्ट शो करेगा। यानी कि कंट्रोल शिफ्ट टैब के साथ आप वापस आ सकते हैं और इसी तरह ये चल भी सकता है नेक्स्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप सिंपल कंट्रोल टैब करेंगे तो आपका ये देखें ये फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं अगर होम की पे जाना चाहते हैं, क्रोम की होम पेज पे, तो आपने सिंपली Alt प्लस होम का बटन आपके कीबोर्ड पे मौजूद होता है, उसको आप यूज़ करेंगे तो आपका देखें ये होम पेज ओपन हो गया नया। इसीलिए आप बुक मार्क जो होता है, जिस चीज़ को हम बुक मार्क करते हैं, उसको शो करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट B करेंगे
तो हमारा बुक मार्क वाला पेज हाइड हो जाएगा। ये आपका बुक मार्क वाला है, ठीक है, ये वाला आपका बुक मार्क वाला है। यहाँ पे आप जो भी बुक मार्क को हाइड करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट बी करेंगे तो हाइड हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट बी अगेन करेंगे तो आपको शो हो जाएगा। इसके बाद अगर आप हिस्ट्री का चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए आपने सिंपली जिस तरह के हिस्ट्री के नाम के शुरू में एच लगा हुआ है तो आपने सिंपली क्या करना है, कंट्रोल प्लस एच करना है तो आपका हिस्ट्री शो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कंट्रोल डाउनलोड शो करना है कि क्रोम ब्राउज़र में मेरे ये जो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड पे जाते हैं तो यहाँ पे आपने डाउनलोड शो करने के लिए आप देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कुछ शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे भी मौजूद हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखें कंट्रोल प्लस जे लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं सिंपली डाउनलोड पे जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्लस जे करेंगे तो हम डाउनलोड पे चले जाएंगे। ये आपका यहाँ तक तो आई थिंक काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अब मेन जो होता है कि लोग अपनी हिस्ट्री रिमूव करना चाहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो शो ना हो, तो उसको हम कैसे डिलीट करें। तो इसका सिंपली तरीका ये है कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन आप पुश करेंगे तो आपके सामने ये देखें, ये क्लियर ब्राउजिंग डाटा लिखा हुआ आ गया। बेसिक है और एडवांस है। बेसिक में तो आपकी सिंपली चीज़ें ये रिमूव होंगी, जबकि एडवांस पे आप जाके जब आप ये ब्राउजिंग हिस्ट्री को भी चेक करेंगे, इसके बाद बाकी चीज़ें चेक करके उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है टाइम रेंज। अगर तो आपने 24 आवर्स या लास्ट आवर्स का करना है तो ये सिलेक्ट करना है, 7 डेज़ का, 4 वीक्स का और ऑल टाइम्स। तो लिहाजा ऑल टाइम्स तो किसी को भी नहीं रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती क्योंकि मोस्टली काम की चीज़ें आपने सर्च की होती हैं तो वो आपको बाद में सर्च का काम देती रहती हैं। लिहाजा लास्ट आवर करके आप यहाँ पे क्लियर डाटा करेंगे तो ये चीज़ें आपकी ये सारी लास्ट आवर की जो है वो सारी क्लीन कर देगा। उम्मीद करता हूँ आज के छोटे से टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा और अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो काइंडली अपने दोस्तों को भी शेयर करें और दुआओं में याद रखें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।